एक्यूरेसी कैसे इंक्रीज करें या स्पीड कैसे इंक्रीज करें, कि जिन लोगों को यकीन है ना कि वो पेपर क्वालिफाई कर लेंगे बीएसएफ एससीएम के अंदर, उनको लग रहा है कि यार पेपर तो मेरा क्वालिफाई हो जाएगा, सिर्फ टाइपिंग से डर लग रहा है मुझे, तो उन लोगों से मैं एक ही सलाह देना चाहूंगा कि मेरा ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन कर लो। फिर आप, अगर आपको ज्यादा डर लग रहा है ना कि यार नहीं हो पाएगी, मतलब एक तरह से डर है अंदर का आपका, तो आप मेरा ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन कर लो। मैं यकीन दिलाता हूं आपको, अगर आपने पेपर रिटर्न की एग्जाम क्वालिफाई कर ली ना आपने, तो मैं टाइपिंग क्वालिफाई करा के दूंगा आपको। तो पहला सवाल मेरा यही है कि बीएसएफ एससीएम की टाइपिंग इजी होती है या हार्ड होती है? आपको क्या लगता है कैसी होती है? आपने क्या सुन रखा है? सभी लोग यही सुनते हैं कि बहुत हार्ड होती है भाई, 100 में से 10 बच्चे पास होते हैं इस टाइपिंग के अंदर, तो बाकी तो 90 तो फेल ही हो जाते हैं। आपने भी ये सुन रखा होगा, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है ये जानने की कोशिश की है भी आपने नहीं की होगी शायद। तो बता देता हूं दोस्तों, मैं कई लोग क्या करते हैं, जैसे कि टफ किसको लगता है मैं बता देता हूं आपको। जो लोग अभी से टाइपिंग कर रहे हैं ना, जिन्होंने स्टार्ट कर दिया या आज कर देंगे या कल से कर देंगे एग्जाम तक, उनके लिए टाइपिंग इजी हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने मेहनत करना स्टार्ट कर दिया और एग्जाम तक उनकी ऑलरेडी 35 प्लस स्पीड हो जाएगी, मानना होता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अभी पेपर की तैयारी करेंगे, बस रिटर्न फोकस करेंगे। मैं मानता हूं कि रिटर्न एकदम इंपॉर्टेंट है आपके लिए और रिटर्न पास करना भी जरूरी है। टाइपिंग सिर्फ क्वालिफाई है, नंबर सिर्फ रिटर्न के मिलेंगे आपको, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन अभी आपको 1-1 घंटे या 2-2 घंटे टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, मतलब 1 घंटे या 2 घंटे स्टार्ट कर दो। रीजन क्या होता है कि एग्जाम तक अगर आपने नहीं करी, मतलब रिटर्न की एग्जाम क्वालिफाई तो आपने कर लिया, पास आपने कर ली, उसके बाद में अगर आप टाइपिंग करना स्टार्ट करोगे ना, तो ये टाइपिंग आपके लिए बहुत हार्ड बन जाएगी, मतलब टफ बन जाएगी कि हुई नहीं रही मेरी, तो ना तो स्पीड बढ़ रही है, ना एक्यूरेसी बढ़ रही है, ना कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा फिर। क्योंकि ये मानसिकता होती है आपके अंदर कि भाई अब 40 दिन बच रहे हैं, मान लो फिक्स कर देते हैं डेट की, इस डेट के अंदर आपकी टाइपिंग एग्जाम लग जाएगी, तो फिर आपकी टेंशन डबल हो जाती है। फिर सोचोगे यार क्या करूं मैं, तो अब कुछ हो ही नहीं रहा मेरे से, तो ना तो टाइपिंग स्पीड बढ़ रही है और दिन पास आते जा रहे हैं एग्जाम के, तो उस कंडीशन में ये हार्ड हो जाती है। अभी आपको क्या करना चाहिए कि अभी से टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर आपको इजी बनानी है तो, वरना मैं भी कहता हूं बहुत हार्ड होती है और बहुत टफ एग्जाम होती है ये उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि एग्जाम के बाद में, रिटर्न एग्जाम के बाद में टाइपिंग सेंटर पे जाएंगे, हम कोई टाइपिंग सेंटर ज्वाइन कर लेंगे और फिर हम टाइपिंग करना स्टार्ट करते ही 1-2 महीने में टाइपिंग आ जाएगी। उन लोगों के लिए टफ रहेगी और उन लोगों का पेपर क्वालिफाई करना, पास हो सकते हैं एक चांस है, लेकिन फिर भी मेरे को लगता नहीं कि वो पास हो पाएंगे। लगता नहीं, हो सकता है कि हो जाए, मैं नहीं कह रहा कि नहीं होंगे, ऐसे नहीं बोला मैंने, लेकिन बहुत कम चांस रहते हैं। मतलब 100 में से 2-3% चांस मान लो आप, मतलब 97% तो आप फेल ही होगे उसके बाद में आप। ठीक है, डरना नहीं है, ऐसे ही मैं डरा रहा हूं आपको, डरा नहीं रहा भाई साहब, मैं बोल रहा हूं कि अभी से स्टार्ट कर दो आप टाइपिंग। कोई भी समस्या आती है तो मुझसे पूछिए, मैंने टाइपिंग सीरीज बना रखी है पूरी पूरी, तो उनको देखिए, तो शायद आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि जो लोग अभी से स्टार्ट करेंगे उनके लिए कोई टफ नहीं है, एकदम ईजी है। टफ किसके लिए रहती है? जो एंड में तैयारी करेंगे। जैसे मान लीजिए रिटर्न पास कर लिया और उसके 1-2 दिन बाद में ही आपकी टाइपिंग डेट आ जाती है कि 40 दिन बाद में एग्जाम होगी बीएसएफ एससीएम की, और जो लोगों ने टाइपिंग का कीबोर्ड भी नहीं देखा, मतलब स्टार्ट ही नहीं करी अभी तक, उन लोगों के लिए क्या इजी रहेगी टाइपिंग? सब बोलेंगे हार्ड होती है। कैसे हो पाएगी भाई? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि माइंड में फिर वही चलता रहेगा, यार टाइपिंग डेट आ गई, टाइपिंग डेट आ गई, और फिर आप क्या करोगे? कुछ नहीं। कुछ लोग तो वहीं छोड़ देंगे टाइपिंग को, कुछ लोग करने की कोशिश भी करेंगे लेकिन हो नहीं पाएगी, क्योंकि 20-25 की स्पीड बढ़ेगी, फिर रुक जाएगी स्पीड आपकी, तो उस कंडीशन में आप क्या कहोगे? टाइपिंग तो करी थी लेकिन हुई नहीं। क्लियर यहां तक का? तो ये क्लियर हो गया होगा कि बीएसएफ एससीएम की टाइपिंग हार्ड होती है कि इजी होती है। फिर इसी की चर्चा मैं थोड़ी देर बाद में भी करूंगा वापिस से, लेकिन अगला सवाल उठा रहा हूं मैं, कितने घंटे आपको टाइपिंग करनी चाहिए एग्जाम तक जिससे क्वालिफाई आप कर पाओ? दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूंगा कि आपको अगर रिटर्न की अच्छी तैयारी करनी है, जिसकी रिटर्न कमजोर है ना, उसको 1 घंटे स्टार्ट कर देनी चाहिए और बाकी समय रिटर्न पे देना चाहिए। लेकिन जिसकी रिटर्न अच्छी है, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उसमें, तो उसको 2 घंटे टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि 1 से 2 घंटे के बीच आप टाइपिंग करो और रेगुलर करो। ये नहीं एक दिन छोड़ के एक दिन कर रहे हो या कभी कभी कर रहे हो, ऐसा नहीं, रेगुलर आप टाइपिंग करो। ठीक है, आराम से आप टाइपिंग क्वालिफाई कर लोगे और सब कुछ आपको इजी लगेगा। टारगेट वाइज चलो, ऐसे नहीं कि बस कर रहे हैं, कोई टारगेट आपके सामने ही नहीं है और बस आप टाइपिंग में लगे हुए हो, ऐसा भी नहीं है। आपको टारगेट होना चाहिए कि मेरे को आज इतनी स्पीड लेके आनी है, इतनी एक्यूरेसी लेके आनी है, इस पैसेज के अंदर इतनी स्पीड लेके आनी है, इतनी एक्यूरेसी लेके आनी है। वो टारगेट आपका होना चाहिए डेली का। अगर आप डेली का टारगेट होगा आपके पास में, तो ये आप टाइपिंग स्पीड इंक्रीज कर पाओगे, वरना 2-3 दिन में तो बोर हो जाओगे आप, यार क्या कर रहा हूं मैं, मजा ही नहीं आ रहा कुछ। समझे मेरी बात को? क्योंकि इंस्टाग्राम की रील देखने जितना मजा नहीं आता इसके अंदर, बहुत बोरिंग चीज होती है, पहले बता रहा हूं। लेकिन टारगेट होने चाहिए तो मजा आता है, और सामने आपका गोल होना चाहिए कि बीएसएफ एससीएम बनना ही है मुझे, तो किसी भी कंडीशन में।
तब जाके मजा आएगा सब कुछ का। ठीक है, बस हवा में तीर मारने से कोई फायदा नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। एक्यूरेसी कैसे इंक्रीज करें या स्पीड कैसे इंक्रीज करें, यही सबसे मेन सवाल है। अगर एक्यूरेसी इंक्रीज हो गई, स्पीड इंक्रीज हो गई तो सारा टंटा ही खत्म हो जाएगा। फिर ना तो आपको टाइपिंग हार्ड लगेगी और ना ही आपको कोई डर लगेगा। सबसे पहली बात, स्पीड कैसे बढ़ानी चाहिए हमको, तो स्पीड बढ़ाने का एक ही तरीका है कि आपकी सीटिंग व्यवस्था एकदम सही होनी चाहिए। आप कीबोर्ड पे कैसे हाथ रख रहे हो वो एकदम सही होने चाहिए। ये नहीं कि कैसे हाथ रख लिए, उंगली कैसे चला रहे हो ये भी आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि इसमें कि आप उंगली चलाना थोड़ा सा ये है ना, फिंगर्स आपकी ये सेट नहीं होती प्रॉपर, और ये प्रॉपर सेट नहीं होंगे ना ढंग से, तो आपकी स्पीड थोड़ी दिन तो बढ़ेगी, बाद में स्टॉप हो जाएगी पूरी पूरी। तो आप ये चाहते हो कि बाद में स्टॉप हो जाए तो कैसे भी कर लो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार मेरे को तो एग्जाम तक अच्छी खासी स्पीड हो जाए मेरी, तो आप आराम से स्पीड एकदम सेट करनी पड़ेगी कि भाई कैसे कौन सी फिंगर कहां पे आनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। और ये पता कैसे लगेगा आपको, आप मेरी टाइपिंग सीरीज देखो एक बार। ठीक है, मैंने डाल रखी है यूट्यूब चैनल जो मेरा दोसा कंप्यूटर वाला है, प्लेलिस्ट है, वहां पे आप जाकर के आराम से देख सकते हो, है ना, कि भाई कैसे आपको हाथ रखना है, कैसे बैठना है, सब कुछ मैंने इजी वे में बता रखा है। अगर आप वो टारगेट सीरीज फॉलो कर लेते हो पूरी, तो मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि आपकी स्पीड नहीं रुकेगी, आराम से इंक्रीज होगी, डोंट वेरी। लेकिन अब बात करें एक्यूरेसी की, वैसे एक्यूरेसी की तो मैं प्रॉपर एक सीरीज चलाऊंगा, मेरा मन कर रहा है कि मैं एक प्रॉपर सीरीज चलाऊं जिससे आपकी एक्यूरेसी एकदम इंक्रीज हो जाए। लेकिन ध्यान रखना, जो लोग शुरू से मतलब फर्स्ट डे से एक्यूरेसी फोकस करते हैं, अब एक्यूरेसी होती क्या है, आप सोचोगे एक्यूरेसी बढ़ा दूं मैं, बढ़ जाएगी, ऐसे ऐसे एक्यूरेसी नहीं बढ़ती है। पहली बात तो आपको ये समझना जरूरी है कि एक्यूरेसी होती क्या है। कई लोगों को ये पता नहीं कि एक्यूरेसी क्या होती है, सिर्फ आपको नेट का पता है, ग्रॉस का पता है, एक्यूरेसी का कोई मतलब पता ही नहीं होता कि एक्यूरेसी कुछ कोई चीज होती है क्या। भाई एक्यूरेसी आपकी रखनी है 95, और एग्जाम में साफ रूल लिख रखा है कि 5% एरर से ज्यादा हुई तो हम काटेंगे आपके नंबर। मतलब एक, अगर 5% से ज्यादा एक भी गलती हुई आपकी, तो एक गलती की 10 जो सही करेक्ट है ना, आपके सही वर्ड है आपके, वो कटेंगे, सीधी सी बात ये है। और 10 वर्ड का मतलब सीधा हो गया कि अगर आपकी 5% से ज्यादा एक भी एरर हुई तो एक एरर का एक स्पीड कट जाएगा आपका, 2 एरर का 2 स्पीड कट जाएगा, 3 का 3 कट जाएगा। ठीक है, तो आप इस बात का यकीन मतलब एक तरीके से अंदाज इसलिए ऐसा लगा सकते हो कि मान लो किसी बंदे की स्पीड 40 की है, मतलब 400 वर्ड टाइप कर देगा 5 के स्ट्रोक को मिला करके। तो अगर मान लो उस बंदे ने 20 वर्ड तक गलती की तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से माफ हो जाएगी। लेकिन जैसे 21वीं गलती करी, मतलब 20 से एक ज्यादा करी, तो उसकी एक स्पीड कम हो जाएगी, मतलब 40 से एक कम हो जाएगी, 39 की रह जाएगी। 2 करता है तो 40 से 2 की कम हो जाएगी, 38 की रह जाएगी। अगर कोई बंदे की स्पीड 40 की है, अगर वो 26 एरर करता है तो डिस्क्वालीफाई है टाइपिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि 20 से कितनी ज्यादा एरर हो गई, 6 हो गई, और 40 में 6 की स्पीड काटोगे कितनी बचेगी, 34 की। 34 की स्पीड पे आप पास नहीं हो पाओगे। आई होप मैंने एक इजी वे में आपको समझा दिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब एक्यूरेसी कैसे इंक्रीज की जाएगी या कैसे करेंगे एक्यूरेसी पे काम। आप सोच रहे हो अब की बार 92 में आई है, अब 93 में लाऊंगा मैं, अब 95 में लाऊंगा। भाई लाओगे कैसे, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है वो समझो आप। अगर मान लो आप कोई वर्ड गलत कर रहे हो, सीधी सी बात है, आपको फोकस कैसे करना है। आप ये देखो कि 40 की मेरी स्पीड आ रही है, तो आप इनकरेक्ट वर्ड कितने कर रहे हो। मान लो आपके इनकरेक्ट वर्ड 50 हो रहे हैं 40 की स्पीड में, कितने हो रहे हैं दोस्तों, 50 हो रहे हैं। तो अगली बार ये सोचो कि यार मुझे 50 से 40 ही वर्ड इनकरेक्ट करने हैं, अब 40 से कम, फिर सोचो 30 से कम करना है, फिर सोचो 20 से कम करना है। ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप ये सोच लेते हो ना, तो फिर आपके धीरे धीरे उंगलियां सही चलेंगी और धीरे धीरे आपकी इंक्रीज हो जाएगी एक्यूरेसी भी। एक्यूरेसी किसके पीछे चलती है, इनकरेक्ट वर्ड के पीछे चलती है। जितने कम इनकरेक्ट वर्ड होंगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी आपकी। तो आपको गलत वर्ड कम टाइप करना है। अब क्या करते हैं लोग, एकदम तेज उंगली चलाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि क्या टाइप करना है, बस चला दिया। उनको सिर्फ ये देखना चाहिए ग्रोथ मेरी 50 की आ गई, संतुष्टि मिल गई। तो ये संतुष्टि काम नहीं आने वाली आपके। आपको संतुष्टि तब मिलनी चाहिए जब 40 की स्पीड सामने हो और 5 से कम एरर आपके सामने हो, तब आपको मजा आना चाहिए टाइपिंग में कि हाँ यार बढ़िया चल रही है। अगर किसी बंदे की 50 की स्पीड है, अब लोग क्या बोलते हैं, टाइपिंग तो बहुत हार्ड होती है, मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन, मेरा पिछला रह गया, मैं 50 की स्पीड लेके गया था और मेरा हुआ ही नहीं। ठीक है, मतलब बार बार एक तरीके से ये दिखाते हैं कि भाई मेरी इतनी स्पीड थी लेकिन फिर भी मेरा नहीं हुआ। तो उन लोगों से ये पूछना आप कि भाई तुम्हारी 50 की स्पीड थी, मान लो थी 50 की स्पीड, लेकिन आपकी एक्यूरेसी कितनी थी। वो बोलेंगे 70 की थी, 75 की थी, 80 की थी, 85 की थी या 90 की थी, तो नहीं होने वाला सिलेक्शन। अगर किसी बंदे की 50 तो क्या 60 की स्पीड है, 70 की स्पीड है, और उसकी एक्यूरेसी अगर मान लो 85 है, तो किसी भी कंडीशन में नहीं होने वाला सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि उसकी जो एरर है ना, वो 5% से कहीं ज्यादा हो जाएंगी और फिर कटेगी उसकी स्पीड। तो जितना करके आया ना, उतने माइनस में तो स्पीड में जाएगा वो, क्योंकि 5% ही माफ है आपके।
और जब आपकी एक्यूरेसी 85 रहेगी, मतलब 100 में से 15 गलतियां आपकी आने वाली हैं, तो सोच लो कितनी गलतियां होने वाली हैं आपकी। समझ रहे मेरी बात को आप? तो एक्यूरेसी को परफेक्ट कीजिए, स्पीड का कोई लेना देना नहीं है ज्यादा। स्पीड तो मान लो आप 40 की ले जाओ और आपके 98 की एक्यूरेसी है, 97 की एक्यूरेसी है, तो आराम से हो जाएगा आपका, कोई डाउट ही नहीं है। तो आपको शायद समझ में आई होगी मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं। आपको स्पीड के पीछे नहीं भगना, आपको भगना है कि मुझे है ना भगना खाएं, घर पे रहना है, टाइपिंग करनी है बैठ करके, भगना नहीं है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपको जो वर्ड लिख रहे हो ना आप, जैसे मान लो कुछ भी आपने टाइप किया, उसको आराम से एक एक लेटर पढ़ के टाइप करो। अगर आप एक एक लेटर पढ़ के टाइप करोगे तो गलतियां होने के चांस कम हो जाएंगे, ठीक है। और कम इतने कर लो कि भाई जैसे गलती ज्यादा हो रही है आप धीरे हो जाओ टाइपिंग करते करते। ये नहीं, कई लोग क्या करते हैं, गलती हो जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, हाथ उनका यही चलेगा एकदम तेजी, इसमें कमी नहीं आनी चाहिए बस, ठीक है। अब ये आपको कमी करनी पड़ेगी, गलतियां जितनी कम हो सके उतनी कीजिए आप। एक्यूरेसी को छोड़ दीजिए, देखो मैं तो एक्यूरेसी को बस ये देखो कि यार इतनी गलती हो गई, अब इससे परफेक्ट करूंगा मैं। हमेशा मन में होना चाहिए अब इससे परफेक्ट करूंगा मैं, अब इससे परफेक्ट करूंगा मैं। वही बंदा सक्सेस होगा इस एग्जाम के अंदर, जिसको टाइपिंग से संतुष्टि नहीं होगी। मतलब सीधी सी बात है, 40 की स्पीड आ रही है, संतुष्ट मत हो। आप देखो कि एरर कितनी आ रही है, जितनी एरर कम हो सके उतनी करो आप। तो 5 से कम करो, एक से मतलब 0 एरर कर दो वहां पे कि भाई एरर ही नहीं आ रही, तब तो और भी मजा आएगा। खैर मैं मानता हूं 0 एरर नहीं आ सकती, लेकिन 5 से कम तो करो ना कम से कम। तो आई होप आप समझ पाए होंगे एक्यूरेसी क्या होती है और कैसे इंक्रीज की जाती है। इनकरेक्ट वर्ड कम से कम करो, लास्ट पर बोल रहा हूं मैं, इनकरेक्ट वर्ड कम से कम करो। एक्यूरेसी बढ़ाने का आपको कोई नहीं रहेगा यार बढ़ाऊं, अपने आप बढ़ जाएगी फिर तो। अब एक अंतिम सवाल मेरा आज का सवाल, तो क्या मैं आपको टारगेट दे रहा हूं अंतिम आज का। जो लोग मेरे से पुराने वीडियोस जुड़े हुए हैं, मतलब जो मेरे से टाइपिंग सीखते हुए आए हुए हैं, उनके लिए टारगेट रहेगा टाइपिंग चैलेंज आज का। और जो लोग फर्स्ट टाइम जुड़े हैं और इनकी स्पीड अच्छी खासी है, लग रहा है कि मेरी स्पीड अच्छी खासी, उन लोगों के टारगेट है। जो लोग बिगिनर्स है ना, जिन्होंने अभी तक कीबोर्ड टच भी नहीं किया है, स्टार्टिंग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मेरी टाइपिंग सीरीज देखो आराम से, फिर कोई डाउट आता है तो मेरे से पूछो। लेकिन आज का टारगेट क्या रहेगा देखिए दोस्तों, आइए दोस्तों। आज आपके लिए टाइपिंग टारगेट रहेगा, ये सोनमा में 25वीं लाइन रहेगी, मतलब 20 एंड फायर एंड्स अटैक, ठीक है। 10 मिनट का टाइमिंग सेट करोगे आप इसके अंदर और स्टार्ट कर देते हैं। कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ये इसको 10 मिनट में आपको करना है। और टारगेट क्या रहेगा देखो दोस्तों, आज का टारगेट आपको ये दे रहा हूं मैं कि इसके अंदर आपको 30 प्लस स्पीड लेके आनी है। कितनी दोस्तों? 30 प्लस स्पीड लेके आनी है। और साथ में आज एक्यूरेसी नहीं, आपको इनकरेक्ट वर्ड कम करने, 10 से कम इनकरेक्ट वर्ड करोगे इसके अंदर, मतलब 30 की स्पीड आ जानी चाहिए और 10 से कम इनकरेक्ट वर्ड आनी चाहिए इसके अंदर आपके, ठीक है। और साथ में बैक स्पेस नॉट अलाउ, बैक स्पेस आपको यूज नहीं करना है। तो कौन कौन रेडी है इस टारगेट को पूरा करने के लिए? अगर रेडी है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, और इसका जो टारगेट जो आप कर ले पूरा, वो मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर दीजिए। और जिनके पास मेरे व्हाट्सएप नंबर है वो व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग मोबाइल से टाइपिंग कर रहे हैं ना, जिनके पास मोबाइल है, ओटीजर कीबोर्ड है, उन लोगों को मैं ये जो टाइपिंग पैसेज है ना, इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आप वहां से कॉपी पेस्ट कीजिए और ये टाइपिंग चैलेंज एक्सेप्ट करके बताइए मुझे। आपको लेके आनी है 30 की स्पीड, मतलब 30 या 30 से ज्यादा की स्पीड लेके आनी है और 10 से कम एरर करनी है इस पैसेज के अंदर। आपको कर पाओगे? अगर कर पाओगे तो करके बताना मुझे। टाइपिंग जो पैसेज है अभी मिल जाएगा वीडियो के बाद में आपको टेलीग्राम चैनल पर। तो कौन कौन एक्सेप्ट करना चाहता है इस चैलेंज को बताइए कमेंट बॉक्स में। वापस बताऊंगा क्या रहेगा, 30 से ज्यादा की स्पीड और 10 से कम एरर। कौन कौन लेके आ सकता है वो बताइए मुझे, ठीक है। और दूसरी बात, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आज की मेरी, कि जिन लोगों को यकीन है ना कि वो पेपर क्वालिफाई कर लेंगे बीएसएफ एससीएम के अंदर, उनको लग रहा है कि यार पेपर तो मेरा क्वालिफाई हो जाएगा, सिर्फ टाइपिंग से डर लग रहा है मुझे, तो उन लोगों से मैं एक ही सलाह देना चाहूंगा कि मेरा ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन कर लो। फिर आप, अगर आपको ज्यादा डर लग रहा है ना कि यार नहीं हो पाएगी, मतलब एक तरह से डर है अंदर का आपका, तो आप मेरा ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन कर लो। मैं यकीन दिलाता हूं आपको, अगर आपने पेपर यानी रिटर्न की एग्जाम क्वालिफाई कर ली ना आपने, तो मैं टाइपिंग क्वालिफाई करा के दूंगा आपको। ये मैं लिख के दे सकता हूं आपको, कि जिन लोगों को डर लग रहा है कि भाई मेरा तो नहीं हो पाएगी मेरे से टाइपिंग, या फिर यह तो बहुत हार्ड है, तो आप मेरा ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन कर लो, ठीक है। मैं आपको सिर्फ 2 ही घंटे टाइपिंग कराऊंगा पर डे, ये नहीं कि सारे दिन बिठा के रखूंगा यहाँ पे, सिर्फ 1 से 2 घंटे टाइपिंग कराऊंगा। उसके अंदर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपका टाइपिंग क्वालिफाई करवा दूंगा। लेकिन आप भी मुझे यकीन दिलाओ कि सर मेरा पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। ये नहीं कि आप मेरे पास में आओ टाइपिंग करने के लिए और पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाओ आप, तो वो बात अलग है, वो आपके हाथ में क्वालिफाई करना, ठीक है। तो कौन कौन लोग हैं जो इस वीडियो से सहमत हैं, और जो लोग मेरी वीडियो को मतलब एक तरीके से देख रहे हैं, सीरीज फॉलो कर रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। और देखो इंस्टाग्राम पे मैंने ज्यादातर का रिप्लाई किया है, ऐसी बात नहीं करता मैं,
लेकिन थोड़ा सा ये है कि टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं कि हमारी स्पीड इतनी है वो है, तो मैं सभी का करता हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है। ये आप भी समझ सकते हो, आप मेरी जगह रह के देखिए एक दिन, फिर आपको पता लगेगा यार कितना टाइम लगता है। कई लोग बोलते हैं आप तो सीन ही नहीं करते, भाई सीन करता हूँ, लेकिन अगर मैं सीन करने लगा तो फिर आपकी वीडियो कैसे बनाऊँ ये वाली, तो सब कुछ देखना पड़ता है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। और जिन लोगों का अभी तक रिप्लाई नहीं किया उनका मिल जाएगा, अभी दे दूंगा आज शाम तक, ठीक है, डोंट वेरी रहिए आप, ठीक है। और वैसे भी मैं जो रिप्लाई करता हूँ वो लगभग रात के 10 बजे से लेकर के 11-12 बजे तक करता हूँ, तो आप उस टाइम थोड़ा सा ऑन रह लिया करो, क्योंकि वहां पे मैं हो सकता है आपका रिप्लाई करूँ, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो? और हाँ, टाइपिंग जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं की, मैंने टाइपिंग सीरीज डाल रखी है पूरी, A to Z बता रखा है सब कुछ मैंने, लेकिन वो बता रखा है टाइपिंग सीरीज में, ठीक है। मेरा यूट्यूब चैनल है ना दोसा कंप्यूटर वाला, जो आप देख रहे हो अभी मुझे, वही चैनल है, उसी की प्लेलिस्ट में जाओ और देख लो आराम से। और जिन लोगों को डाउट है वो मेरा इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, दोसा कंप्यूटर वाला। और जिनको ये टाइपिंग पैसेज चाहिए मोबाइल वाले, खासकर मोबाइल वाले, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना भाई, क्योंकि सारे अपडेट वहीं मिलेंगे ज्यादातर आपको, और ये कॉपी पेस्ट भी आपको वहीं से करने पड़ेंगे। तो आई होप सब कुछ आपको इजी वे में समझा दिया मैंने। और फिर भी आपको कोई डर लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए सर इस बात का डर रह गया हमें तो अब, ठीक है। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट लेके आने वाला हूं मैं, इस टारगेट को पूरा कीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। और उन लोगों के पास भेजिए जो BSF SCM की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी अच्छी खासी स्पीड आ गई है, उनको टारगेट भेजिए मेरे आज का, ठीक है। और जिन लोगों को डर लग रहा है टाइपिंग से, उन लोगों को ये वीडियो भेजो आप मेरी एक बार, ठीक है। हो सकता है कुछ हेल्प मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।